आगे जितनी भी चीजें होने वाली है वो प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कोशिश करिएगा जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है स्क्रीनशॉट लेने की जगह अगर आप नोट डाउन करेंगे, अगर आप डायरी में लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। राइट। सो हियर वी गो। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी लोग आज दार्जुन नाइन के साथ कनेक्टेड है, ये समझना और ये बात अपने अपने दिमाग में बिठाना और अपने आप को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितने भी लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट है, आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने दार्जुन नाइन को शायद केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स देख के ज्वाइन किया होगा। कई सारे लोग होंगे जिन्होंने दार्जुन नाइन को सिर्फ बाहर मार्केट से बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसलिए स्टार्ट किया होगा। कई सारे लोग होंगे जिन्होंने दार्जुन नाइन को बिजनेस करने के लिए ज्वाइन किया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप दार्जुन नाइन के साथ कनेक्टेड क्यों हैं, दार्जुन नाइन के साथ आप एसोसिएटेड क्यों हैं, और आपका माइंडसेट क्या है एसोसिएट होने के पीछे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, मैंने दार्जुन नाइन को क्यों ज्वाइन किया। जब मैं अपने कॉलेज में स्टडी कर रहा था, आई वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। मैं पढ़ाई में हमेशा से बहुत अच्छा था। 10th क्लास आई स्कोर 85%, 12th क्लास आई स्कोर 92%। देन एनआईटी सेलेक्टेड, आईआईटी में अनफॉर्चुनेटली एक मार्क्स से मैं रह गया था। तो पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था और सिविल इंजीनियरिंग मेरी चल रही थी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एक बहुत बढ़िया कॉलेज से मैं सिविल इंजीनियरिंग अपनी कर रहा था। उस ड्यूरेशन में मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू आप एक बेहतर नेटवर्क बना के, एक अच्छी टीम बिल्ड करके, अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करके आप अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। आप यंग एज के अंदर अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यंग एज में आप गाड़ी ले सकते हैं, यंग एज में आप अपना घर ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे पता लगी, ये सारी बातें मुझे समझ में आई। ये सारी बातें जब मुझे पता लगी, मुझे समझ में आई, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे अपने खाली टाइम को यूज करके प्रोडक्टिवली कुछ करा जा सकता है। दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आने वाले समय में कुछ बड़ा अचीव किया जा सकता है। जब स्टार्टिंग में मुझे समझ में आया, जब स्टार्टिंग में ये बातें मुझे पता लगी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए, मुझे इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए और मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होना चाहिए। आफ्टर दैट जब मैं एसोसिएट हुआ और जैसे जैसे मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, जैसे जैसे मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, जैसे जैसे मुझे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू कितना बड़ा किया जाना पॉसिबल है, वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। बाय द टाइम मैं ये बोलूंगा कि डे वन पे मेरा इंटरेस्ट बहुत बड़ा था या डे वन पे मैं बहुत इंटरेस्टेड था, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बाय द टाइम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जैसे जैसे मुझे और बातें पता चलती गई, जैसे जैसे मुझे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगता गया, मैं उतना हाईली इस बिजनेस के अंदर, हाईली इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरेस्टेड होता चला गया। और बाय द टाइम मुझे समझ में आया कि दिस इज द कॉन्सेप्ट जिससे मैं पूरे ऑल अक्रॉस द इंडिया में अपना बिजनेस बना सकता हूं, पूरे इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता हूं। तो बाय द टाइम मुझे ये समझ में आया। और आज अगर आप मेरे से पूछेंगे, आज 10 साल का मुझे इस इंडस्ट्री का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है और 10 साल के अंदर मैं मोर देन 1 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री में एसोसिएट कर चुका हूं। लेकिन अगर आज आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं और आप जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के बिना, एक बेहतर कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट के साथ जुड़ के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों किया है, दार्जुन नाइन के साथ क्या आइडियोलॉजी लेके, क्या थॉट प्रोसेस लेके आप कनेक्टेड हैं, और दार्जुन नाइन के थ्रू क्या आप अचीव करना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस को माने तो ये शायद आपके लिए सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तक है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को समझे तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी कामयाबी भी दे सकता है। दिस बिजनेस इज लाइक अ सी, ये समुद्र की तरह है। समुद्र की तरह कैसे, समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की तरह कैसे, समुद्र अगर आप देखोगे तो समुद्र से कुछ लोग नमक बनाते हैं और छोटा मोटा पैसा कमाते हैं। राइट। अच्छा, उसी समुद्र में कुछ लोग और अंदर तक जाते हैं, वो छोटी मछलियां पकड़ते हैं, वो छोटी मछलियां पकड़ते हैं और थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, नमक वालों से बेहतर कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं। उसी समुद्र में कुछ लोग और अंदर तक जाते हैं और कुछ बड़ी मछलियां पकड़ते हैं, वो लोग और बेहतर पैसा कमाते हैं। कुछ लोग उसी समुद्र में
और गहराई तक जाते हैं और अंदर जाते हैं और उसी समुद्र में पेट्रोकेमिकल पदार्थ, पेट्रोल डीजल जैसी रिफाइनरीज लगाते हैं, वो और अच्छा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग उसी समुद्र में और गहराई तक जाते हैं, सीप, शंख, मोती जैसी चीजें कलेक्ट करते हैं, वो और बेहतर पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस भी ऐसा ही है। आप इस बिजनेस से नमक भी बना सकते हैं, आप छोटी मछली भी पकड़ सकते हैं, आप बड़ी मछली भी पकड़ सकते हैं, आप इससे पेट्रोकेमिकल पदार्थ भी निकाल सकते हैं, आप इससे सीपसंग मोती भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या इस बिजनेस के थ्रू करना चाहते हैं और कितने बड़े माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में कनेक्टेड है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। मैं 19 साल का था जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, और एट द एज ऑफ 26 आई बिकेम सेल्फ मेड करोड़पति। 26 साल की एज के अंदर मैं सेल्फ मेड करोड़पति बन गया था इस इंडस्ट्री से। 26 साल की एज के अंदर एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, नाम, ये सब कुछ मैंने अचीव कर लिया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस इंडस्ट्री के साथ किस आइडियोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं। क्या आप सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करने तक से और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने तक सीमित है, या आप उससे आगे भी सोच पा रहे हैं? मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि जो कुछ आप अचीव करने का, या जो कुछ आप लाइक कंप्लीट करने का सपना रखते हैं किसी एक अच्छे बिजनेस के थ्रू, वो सारा कुछ आपको ये बिजनेस भी दे सकता है। बट उसके लिए आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को यहां लगाना पड़ेगा, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाहर इंडस्ट्रीज में, बाहर के बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्टमेंट पे लगता है, तब आपको रिटर्न आता है। यहां आपको अपने आप को इन्वेस्टमेंट पे लगाना पड़ता है, आपको फिजिकली, आपको मेंटली अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और एक अच्छे नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता है। तब ये बिजनेस आपको अच्छे रिजल्ट्स, तब ये बिजनेस आपको अच्छे आउटपुट्स देता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस इंडस्ट्री को सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने तक या सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट तक सीमित ना रखे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक अच्छा बिजनेस भी क्रिएट करके आपको दे सकती है। यहां से एक बहुत बड़े नेटवर्क को भी आप बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बेहतर पैसा भी आप कमा सकते हैं। इस बात को भी समझने की कोशिश करें। राइट। अब इस बिजनेस में आने वाले दो तरीके के इस बिजनेस में आने वाले दो तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं। पहले माइंडसेट के लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जो हमेशा पॉसिबिलिटीज पे फोकस करते हैं, जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। दूसरे माइंडसेट के लोग जो कहीं ना कहीं फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, जो हमेशा प्रॉब्लम्स पे, ऑब्स्टेकल्स पे फोकस करते हैं। तो इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन दार्जुन नाइन बिजनेस, देन आपको सबसे पहले अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना पड़ेगा, आपको पॉसिबिलिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। कई सारे लोग यहाँ इस बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं, कई सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, और बिजनेस के अंदर आने के बाद वो जब लोगों से मिलते हैं तो बताते हैं कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या हमारी टीम बड़ी नहीं हो रही है, हमारा हमारी हमारी टीम नहीं बढ़ रही है, या लोग हमसे प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं। एक बात समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने भी किसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन किया होगा, या किसी व्यक्ति से आपने भी प्रोडक्ट लिया होगा, तो आपने उस व्यक्ति से लिया होगा जिस व्यक्ति ने पहले सीखा होगा। तो इस बिजनेस में आपको एसोसिएट होने के बाद सीखने पे फोकस करना है। दिस इज द बिजनेस ऑफ लर्निंग। आफ्टर लर्निंग रिमूव एल। पहले लर्निंग होती है, फिर अगर एल हटा दोगे तो क्या बचा? अर्निंग। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ लर्निंग। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 1 से 1.5 साल सीखने पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लेनी है। लर्निंग के साथ जो कुछ इनकम आपकी हो रही है, जो कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लर्निंग पे फोकस करना है, स्टार्टिंग में आपको सीखने पे फोकस करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर बनाने पे फोकस करना है। जो मैंने बोला ना कि इस बिजनेस में आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना होता है, इस बिजनेस में आपको अपने आप को लगाना होता है, तो आपको लर्निंग पे फोकस करना होता है। लर्निंग, बिजनेस कैसे करा जाता है, लोगों को किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना होता है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट बताना होता है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट समझाना होता है। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ लर्निंग। आफ्टर लर्निंग रिमूव एल। लर्निंग के बाद में एल आप हटा देंगे तो अर्निंग आपको बचेगी। तो इस बिजनेस में सीखने पे आपको फोकस करना होता है। कई सारे लोग सीखने पे फोकस ना करने की बजाय सिर्फ लोगों को जोड़ने पे, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने पे, या प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को रिकमेंड करने पे फोकस करते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, इस बिजनेस के इनिशियल 1 से 1.5 साल में लर्निंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। 1 से 1.5 साल ज्यादा से ज्यादा सीखने पे फोकस करिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। राइट।
अब तीन तरीके से आप इस बिजनेस के लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला, कंज्यूमर माइंडसेट, कि हमें केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहा है तो हम यूज करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आप यहां तक भी सीमित रह सकते हैं, दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस की तरह देखना स्टार्ट करना पड़ेगा और बिजनेस माइंडसेट अपना बिल्ड करना पड़ेगा। बिजनेस कैसे होगा वो अभी मैं समझाऊंगा आगे की कुछ स्लाइड्स में, लेकिन बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस माइंडसेट आपको बताना बनाना पड़ेगा। तीसरा माइंडसेट आपका ये भी हो सकता है कि मैंने जितने रुपए का प्रोडक्ट लिया है, जब मैंने जितना पैसा लगाया, बस मुझे उतना रिकवर करना है, बस मुझे उतना बराबर करना है। तो ये दोनों ही माइंडसेट, कंज्यूमर माइंडसेट और ब्रेकअप कॉस्ट, दोनों ही माइंडसेट में आप ग्रो नहीं करेंगे, दोनों ही माइंडसेट में आप कुछ बेहतर नहीं करेंगे। अगर आप बिजनेस माइंडसेट के साथ इस कॉन्सेप्ट में एंटर होते हैं, तभी आप कुछ बड़ा, तभी आप कुछ बेहतर, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में एसोसिएटेड है, चैट बॉक्स हालांकि मैंने प्राइवेट कर दिया है तो मैं ही देख पाऊंगा, बट चैट बॉक्स में मैं आपका मैसेज जरूर, आपके रिप्लाई जरूर देखना चाहूंगा। आप किस माइंडसेट के व्यक्ति है? पहले माइंडसेट के कंज्यूमर माइंडसेट, दूसरे माइंडसेट के बिजनेस माइंडसेट, तीसरे माइंडसेट के ब्रेकअप कॉस्ट माइंडसेट के, आप किस कैटेगरी में आते हैं? क्या चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हो आप मुझे? जल्दी से फटाफट से मैं देखना चाहूंगा जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, आप किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? जल्दी से फटाफट, काफी सारे लोग रिप्लाईज कर रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा किस माइंडसेट के लोग आज हमारे साथ ज्यादा कनेक्टेड है यहाँ पे। बिजनेस माइंडसेट, ओके। और लोग? अभी सिर्फ 4 से 5 लोग के रिप्लाईज मेरे पास आए हैं। बिजनेस माइंडसेट, बहुत बढ़िया। चलिए, सुपर। काफी सारे लोगों ने रिप्लाई मेरे को किया है यहाँ पे जो बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति है। अगर आप बिजनेस माइंडसेट के व्यक्ति है तो फिर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, चलिए उन पे बात करते हैं। इस बिजनेस में एक अच्छी कामयाबी, एक अच्छी सक्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी सक्सेस में प्ले करेगा, वो होगा आपका वाई। वाई, आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्यों आप इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए हैं। यहां पे आपको लिख रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा होगा, इफ यू वांट टू अचीव अ गुड सक्सेस इन दार्जुन लाइन, देन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई। क्यों आप इस बिजनेस के साथ कनेक्टेड हुए हैं? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मेरा रीजन था इस बिजनेस में आने का कि मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना था, अपना कम्युनिकेशन, अपना लीडरशिप, अपना मैनेजमेंट, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना था। दूसरा, अपने खाली टाइम को यूज करना था, खाली टाइम को यूज करके मैं कुछ करना चाहता था। लेकिन जब 2 3 4 5 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हो गया, तब मेरे से पूछा गया कि क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, देन मेरे कारण बनना स्टार्ट हुए, रीजंस बनना स्टार्ट हुए। और मैंने बताया कि मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना है। मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस से अच्छी इनकम करी जा सकती है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने लिए एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा फोन खरीदना है, मुझे अपने पापा को नई बाइक गिफ्ट करनी है। इस तरह के कुछ रीजंस मेरे वहां से निकल के आए। जब कुछ लोगों को मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन शो किया और उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, तो वहां से मेरे रीजन बनना स्टार्ट हुए कि मुझे कुछ लोगों ने मना किया है, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया है, मुझे उनको प्रूफ करके दिखाना है, मुझे उनको साबित करके दिखाना है कि मेरा डिसीजन सही है, इस बिजनेस के थ्रू कुछ हो सकता है। तो वहां से रीजंस बिल्ड होना स्टार्ट हुए, वहां से रीजंस आना स्टार्ट हुए। कुछ लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि यहां से कुछ नहीं हो पाएगा, यहां से कुछ नहीं कर पाएगा, हमने ऐसा बहुत देखा है। तो रीजन बनना स्टार्ट हुआ कि मुझे उन लोगों को जवाब देना है या मुझे उन लोगों को यह प्रूव करके दिखाना है कि मेरा डिसीजन सही है। तो ऐसे कुछ इमोशनल रीजंस मेरे साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हुए जो मेरी सक्सेस के लिए बड़े पिलर्स बने हैं, जिन्होंने मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे एक सिचुएशन मैं आपको यहां पे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा सिचुएशन को। सिचुएशन है कि आपकी बहुत तेज तबीयत खराब है, आपको फीवर आ रखा है और रात के 12 बजे हुए हैं, कल आपका एग्जाम भी है, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान भी है, और आपके घर से 10 किलोमीटर दूर आपके दोस्त का बर्थडे है और रात को 12 बजे आपको केक काटने के लिए जाना है उसके पास में। क्या आप उसके पास केक काटने जाएंगे? डाउटफुल है। लेकिन मैं कहता हूं सेम सिचुएशन है कि आपको बहुत तेज बुखार आ रखा है, आपकी तबीयत खराब है, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान है, रात के 12 बजे हुए, अगले दिन आपका एग्जाम है, लेकिन आप कहीं बाहर सिटी में रहते हैं और जहां आप रहते हैं वहां से 15 20 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है और आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा आपसे मिलने आए हुए हैं और उन्हें आपके घर आने का रास्ता नहीं पता। क्या आप उन्हें लेने जाएंगे?
रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने जाएंगे? आपके सामने चुनाव बहुत आसान हो गया, आप कहेंगे डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स की बात है। अगेन मैं वही बता रहा हूं, दोनों सिचुएशन में आप देखोगे तो दोनों सिचुएशन में प्रॉब्लम का साइज सेम है। बदला क्या? पर्पज। फर्स्ट सिचुएशन में पर्पज क्या था? दोस्त की बर्थडे पार्टी या दोस्त का बर्थडे केक काटने जाना, इतना सा पर्पज है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। सेकंड सिचुएशन में प्रॉब्लम सेम है, पर्पज बहुत बड़ा हो गया। पर्पज बहुत बड़ा क्या हो गया? पेरेंट्स हमसे मिलने आए हुए हैं, वो रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, उन्हें हमारे घर आने का रास्ता नहीं पता। तो दोनों सिचुएशन में बदला क्या? सिर्फ पर्पस। फर्स्ट सिचुएशन में पर्पस छोटा था, प्रॉब्लम बड़ी थी। सेकंड सिचुएशन में प्रॉब्लम सेम थी, पर्पस बहुत बड़ा हो गया। और पर्पस बहुत बड़ा होने की वजह से हमने बोला डेफिनेटली मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन लेने जाएंगे। यही इस बिजनेस में आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस में डिफरेंस पैदा करेगा। आप देखेंगे कुछ लोग यहां पे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने सेम पीरियड ऑफ टाइम में सेम टाइम पे ज्वाइन किया होगा, लेकिन कुछ लोग 6 महीने में बहुत अच्छा कर गए होंगे, कुछ लोग 6 महीने में स्टार्ट भी नहीं हुए होंगे, कुछ लोग 1 साल में बहुत बड़ा कर जाते हैं, कुछ लोग 1 साल में बहुत बेहतर नहीं कर पाते। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोनों के पर्पस का, कि आपने किस पर्पस के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, किस पर्पस के साथ इस बिजनेस को आप कर रहे हो। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वाज 19 ओनली, मैं 19 साल का था, और एट द एज ऑफ 26 आई बिकम सेल्फ मेड करोड़पति, क्योंकि मेरे पास पर्पस बड़ा था। मैंने प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स पे फोकस नहीं किया, मेरे पास पर्पस बड़ा था, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, मुझे उनके सपने पूरे करने थे। मेरे पास समय था, मैं यंग एज में था, बट मेरे पेरेंट्स के पास कितना समय है मुझे ये नहीं पता था। मुझे उनके सपने पूरे करने थे, मुझे अपने फादर को रिटायर करना था। मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को इतनी मेहनत करते हुए देखा था, मुझे उन्हें रिटायर करना था काम से, मुझे उन्हें पीस ऑफ माइंड देना था, मुझे उन्हें दुनिया दिखानी थी। दैट्स वाई मैंने इस बिजनेस में बहुत मेहनत की, दैट्स वाई मैंने इस बिजनेस में बहुत काम किया, मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिला, मैंने बहुत मीटिंग्स करी। जिन लोगों ने मेरे साथ एसोसिएट किया, मैंने उन्हें गाइड किया, मैंने उन्हें ट्रेन किया। रीजन? क्योंकि मेरे पास पर्पस बड़ा था। तो आपकी सक्सेस इस बिजनेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पर्पस के, कि कितने बड़े पर्पस के साथ इस बिजनेस में आ पाए। तो फर्स्ट थिंग जो आपकी डायरी में आपको लिखनी है, वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, आपने क्यों स्टार्ट किया इस बिजनेस को। कम से कम 8 से 10 कारण लिखिए अपने, 8 से 10 रीजन लिखिए अपने। अभी तक अगर डायरी में नहीं लिखे हैं तो एक सुंदर सी डायरी लेके आइए और 8 से 10 रीजन लिखिए अपने, वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। अगर डायरी नहीं है तो इस मीटिंग के बाद जाके किसी भी रजिस्टर के अंदर या कोई भी आपके पास में जो भी जिसमें आप लिख सकते हैं लिखिए, बाद में उसको डायरी लाके फेयर कर लेना। बट लिखिए वाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, क्यों आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो फर्स्ट थिंग जो है आपका वाई। देन इसके बाद में आप मेरे को पूछेंगे वाई दार्जुम 9, दार्जुम 9 हमें क्यों करनी चाहिए या दार्जुम 9 करने का क्या रीजन है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने आपको बताए। फर्स्ट थिंग, दार्जुम 9 एक पर्पस के साथ आज सोसाइटी में काम कर रही है, दैट इज मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड। लोगों को केमिकल से होने वाले नुकसान बताना और केमिकल फ्री होने के बेनिफिट समझाना, तो एक पर्पस है। सेकेंड थिंग, हमारे पास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। और कहीं ना कहीं आज एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ दार्जुम नई सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है, दैट्स वाई हमें दार्जुम नैन के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ये कुछ रीजंस मैंने दार्जुम नैन के साथ एसोसिएट होने के लिखे हैं। सबसे पहला रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपनी एक पर्पस के साथ, कंपनी एक मिशन के साथ काम कर रही है, दैट इज मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड, जो अपने आप में एक यूनिक थॉट है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोसाइटी को, कंट्री को कंट्रीब्यूट करने में मदद कर पा रहे हैं, आप सोसाइटी और कंट्री में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में मदद कर पा रहे हैं। दैट्स वाई आपको दार्जुन इनके साथ एसोसिएट होना चाहिए, जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्योंकि आप में से हर एक इंसान जो बोलता है कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी कंट्री के लोगों से बहुत प्यार करता हूं, देन आपको एक मौका मिला है लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने का। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के पर्पस से, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने के पर्पस से भी ये मिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को केमिकल फ्री बनाना है, लोगों को हार्मफुल केमिकल से बचा के लोगों की फैमिलीज में आप बीमारियां दूर कर रहे हैं और लोगों को एक अच्छे मिशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव थॉट है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक पर्पस है जिसके साथ काम करने में मजा आता है। देखो, दुनिया में काम सभी कर रहे हैं, दुनिया में पैसा सभी कमा रहे हैं, लेकिन
एक होता है विदाउट एनी पर्पस काम करना, सिर्फ पैसा कमाना है दैट्स वाई काम करना। जहां पैसे के साथ पर्पस भी ऐड हो जाए तो काम करने में और मजा आता है। ये वैसा है कि आपको अपने काम के साथ कोई पॉजिटिव फीलिंग ऐड हो गई, आपको अपने काम के साथ कोई पर्पस ऐड हो गया, तो आपको काम करने में कॉन्फिडेंस फील होता है, मजा आता है। तो दैट्स वाई आपको दार्जुन लाइन के साथ एसोसिएट होना चाहिए। देन वाई के बाद में अगली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस बिजनेस में बड़ा करने में हेल्प करेगी, वो है आपकी ड्रीम लिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कई लोगों ने बनाई होगी, कई लोगों ने नहीं बनाई होगी, लेकिन मैं बोलूंगा दोस्त, ड्रीम इज द फ्यूल ऑफ दिस बिजनेस। जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की नीड होती है, वैसे ही इंसान को चलने के लिए ड्रीम्स फ्यूल का काम करते हैं। अगर आपने लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं, मैं आपको जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू आपको रिकमेंड करूंगा अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में मैंने अपने ड्रीम लिखे थे। मुझे अपनी इनकम से, मैं कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहा था, मुझे अपनी इनकम से ब्रांडेड शूज लेने हैं, मुझे ब्रांडेड पैंट लेनी है, मुझे ब्रांडेड बेल्ट लेनी है, मुझे ब्रांडेड शर्ट लेनी है, मुझे एक अच्छी रिस्ट वॉच लेनी है, मुझे एक अच्छा फोन लेना है, मुझे अपने मम्मी पापा को एक अच्छा फोन गिफ्ट करना है। मैंने बहुत सारे सपने लिखे थे, और यकीन मानिए आई फील वेरी कॉन्फिडेंट जब मैं उन सपनों पर टिक मार्क कर रहा था। ये जब उन सपनों पे मैं टिक लगा रहा था, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, एटलीस्ट 12 से 15 शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखिए, 12 से 15 शॉर्ट टर्म सपने लिखिए, और जब आप उन्हें टिक मार्क करेंगे ना, यकीन मानिए आपको बड़ी कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फीलिंग आएगी जब आप उन पर टिक मार्क करेंगे। सिमिलरली मिड टर्म ड्रीम, जो आपको इस बिजनेस में 0 से 2 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं, क्या हो सकता है? एक अच्छी बाइक खरीदना आपका मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे सर मुझे याद है, लिखना जरूरी है। अच्छा, अगेन मैं आपको पूछूंगा, अगर एक इंसान ने किसी तरीके से सक्सेस को अचीव किया है, किसी तरीके से अपने सपनों को पूरा किया है, तो आपको दिमाग लगाना जरूरी है? लिखने में कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं कहता हूं कि 25-30 मिनट लगा के आप लिख सकते हैं, तो उसमें कोई इश्यू है? उसमें कोई मुद्दा है? आप जितना दिमाग इस बात में लगा रहे हैं कि लिखना बहुत जरूरी है, क्या आप 25-30 मिनट बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने दिमाग में चीजें चला के लिख भी तो सकते हैं? मैं हमेशा बोलता हूं, इस बिजनेस में आपको अकल की नहीं, इस बिजनेस में आपको नकल की ज्यादा जरूरत होती है। इस बिजनेस में ज्यादा अकल नहीं लगानी, जो आपकी अपलाइन आपको बता रही है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी कामयाब है, तो इस बिजनेस में आपको उनकी नकल की ज्यादा जरूरत होती है। नकल आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिनको नकल बहुत अच्छी करनी आती है? आप बोलेंगे सर सबको आती है, तो करो भाई। जो जितनी बेहतर नकल करेगा वो उतनी बेहतर कामयाबी अचीव करेगा, वो उतनी बेहतर सक्सेस अचीव करेगा। तो आपको अकल नहीं लगानी, आपको नकल करनी है यहां पे। तो 0 से 2 साल के अंदर कौन से मिड टर्म ड्रीम है? एक अच्छी बाइक खरीदना आपका मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। अपनी अपने पैसे से, अपनी इनकम से फ्लाइट करके गोवा जाके ट्रिप करके आनी है, एक मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। मनाली जैसी जगह पे जाके पैराग्लाइडिंग करनी है, मनाली जैसी जगह पे जाके 3-4-5 हजार फीट से पैराग्लाइडिंग करनी है, एक अच्छा ड्रीम हो सकता है। ऋषिकेश जैसी जगह पे जाके रिवर राफ्टिंग करनी है, एक अच्छा ड्रीम, एक अच्छा सपना हो सकता है। अपने पैसे से अपने पेरेंट्स को शिमला ट्रिप पे भेजना है, पेरेंट्स को एनिवर्सरी पे कुछ अच्छा गिफ्ट करना है, सोने की चेन गिफ्ट करनी है, सोने की अंगूठी गिफ्ट करनी है, एक मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। अपने ब्रदर सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना है, एक अच्छा मिड टर्म ड्रीम हो सकता है। मिड टर्म ड्रीम लिखिए कि क्या मैं 0 से 2 साल के अंदर यहां से अचीव करूंगा। आप सोच के देखिए, आपने 15 शॉर्ट टर्म ड्रीम लिखे और आपने टिक मार्क कर दिया, कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? आपने 15 मिड टर्म ड्रीम लिखे और टिक मार्क कर दिए, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं आएगा? याद रखना दोस्त, एक दिन आएगा जब 15 लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखोगे, टिक मार्क करोगे। जब मैं सपने लिख रहा था ना, सपने लिखते समय पहली बार मुझे किसी ने बताया कि सपने लिखो, उससे पहले सिर्फ देखे थे, लिखे नहीं थे। जब पहली बार सपने लिख रहा था, सपने लिखते समय यकीन मानना मेरा हाथ कांप रहा था। जब मैं लिख रहा था ना कि मुझे कॉलेज पास आउट होने के बाद एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, मैं लिख नहीं पा रहा था। जब मैं लिख रहा था ना कि मुझे मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका शायद आज तक पासपोर्ट भी नहीं बना होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा।
मेरे लिए यकीन मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब ड्रीम था, सपना था कि मुझे अपना पासपोर्ट बनाना है। जब मैं लिख रहा था ना कि मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना है, मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है, यकीन मानिए मैं सोच नहीं पा रहा था उस टाइम पे, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। बट मुझे बोला गया कि सपने लिखिए, ड्रीम लिखिए, पहली बार कोई बोल रहा था और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। मैंने सपने लिखे, मैंने ड्रीम लिखे। मैं अपना पासपोर्ट आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं अपने पासपोर्ट पे देखता हूँ कि हाँ, 2 कंट्री का ठप्पा मेरे पासपोर्ट पे लग चुका है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कॉलेज पास आउट होते ही अपने पहली फॉरेन ट्रिप जा रहा था, दुबई। जस्ट अ मिनट गाइस, ये आज भी मैं देखता हूँ पलट के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने पासपोर्ट पे मैं अपनी इनकम से फॉरेन ट्रिप जाने का ठप्पा लगवा चुका हूं। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ। लिखिए मिड टर्म ड्रीम में कि हमें अपना पासपोर्ट बनवाना है। फर्स्ट ट्रिप दुबई, सेकंड ट्रिप सिंगापुर, थर्ड ट्रिप थाईलैंड और मलेशिया, जो मैं करने वाला हूं बहुत जल्दी। 2026 के कमिटमेंट्स में एक कमिटमेंट मेरा ये भी है, साल में कम से कम मुझे 3 फॉरेन ट्रिप करनी है। एक साल में कम से कम 3 फॉरेन ट्रिप मुझे जाना है साल के। जो न्यू ईयर कमिटमेंट्स है उसमें एक कमिटमेंट मैंने ये भी लिया है, जिसमें इस साल में अपना थाईलैंड, मलेशिया और बाली, ये 3 कंट्री कंप्लीट करने वाला हूं इस ईयर के अंदर। तो ये सपने जब आप लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लिखने के बाद आपको यकीन मानिए बहुत अमेजिंग फील होगा। और कंप्लीट करेंगे तब तो पूछो ही मत आप। मैंने लॉन्ग टर्म ड्रीम में लिखा था कि मुझे कुछ बच्चों की एजुकेशन का खर्चा उठाना है, मुझे कुछ लोगों को पढ़ाई में, एजुकेशन में हेल्प करनी है। तो अलग अलग ड्रीम्स, अलग अलग सपने मैंने लिखे, और जब लिखे तो यकीन मानिए मुझे लग रहा था कि यार वाह, अगर कंप्लीट हो गया तो कितना मजा आएगा। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो कोशिश करिए कम से कम 15-15 ड्रीम हर कैटेगरी के अंदर लिखिए, और शेयर विद योर अपलाइन, अपनी अपलाइन के साथ शेयर करिए उनको। अपनी अपलाइन को बताइए कि सर मैंने ये सपने, मैंने ये ड्रीम्स लिखे हैं। मेरे रूम में एक वॉल बनी हुई है, उस वॉल पे भी मैंने अपने सपने लिख रखे हैं, उस वॉल पे भी मैंने अपने ड्रीम लिख रखे हैं। कई बार मैं मीटिंग्स में भी दिखाता हूं। राइट, तो अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको लिखने के बाद में। एंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रीम शुड बी स्मार्ट। जो आपके ड्रीम है, जो आप लिख रहे हैं, देन मस्ट, ये बात मस्ट है जो ध्यान रखनी है आपको, ड्रीम शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट एज फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब अगर आपको बाइक लेनी है तो कौन से कलर की, कितने रुपए की आएगी, कब लेनी है, कौन सी डेट को लेनी है। कई लोगों से आप मिलोगे, पूछोगे बाइक लेनी है, कब लेनी है, 3 महीने बाद लेनी है। 2 महीने बाद मिलोगे, पूछोगे बाइक लेनी है, कब लेनी है, 3 महीने बाद लेनी है। स्पेसिफाइड होना चाहिए कौन सी बाइक लेनी है। रॉयल एनफील्ड 350 लेनी है, कब लेनी है, कौन से कलर की लेनी है, स्पेसिफाइड होना चाहिए। एम फॉर मीजरेबल, मीजरेबल मतलब जिसको आप मेजर कर सको। सपोज दैट आपने आज ज्वाइन किया है, आप प्लान करिए 1 महीने बाद बाइक लेनी है, पॉसिबल नहीं है। मीजरेबल कि हाँ भाई इतने टाइम में, अगले 6 महीने में बाइक परचेज करनी है, बना सकते हो आप टारगेट। ए फॉर अचीवेबल, यानी जिसको प्राप्त कर सको, जिसको अचीव कर सको। आर फॉर रियलिस्टिक, ऐसा नहीं कि मुझे मार्स पे जाना है, रियलिस्टिक ड्रीम्स जो रियलिटी में कंप्लीट हो सके। एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड, एक टाइम बाउंडेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडलाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आईफोन लेना है तो 3 महीने की इनकम के बाद लेना है, तो टाइम बाउंड करिए। टाइम बाउंडेशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को बाउंड करना बहुत जरूरी है, डेडलाइन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ड्रीम शुड बी स्मार्ट। जब भी ड्रीम लिखे, सपने लिखे, तो मेक श्योर ड्रीम शुड बी स्मार्ट, इस फॉर्मूले को फॉलो करें। राइट, देन जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, एक चीज जो आप सब लोग को समझनी है, अगर दार्जुन नाइन बिजनेस में आपको अच्छी इनकम करनी है, अगर दार्जुन नाइन बिजनेस में आपको अच्छा पैसा कमाना है, देन यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आप
एक पोजीशन के साथ नहीं, आप मल्टीपल पोजीशन के साथ आगे बढ़ें। आप मल्टीपल पोजीशन के साथ काम करें। जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे करनी है, तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि कोशिश करें कि कम से कम मिनिमम 3 आईडी के साथ आप बिजनेस करें। अगर आप थोड़े भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है तो कोशिश करें आप 5 आईडी के साथ बिजनेस करें। तो मल्टीपल पोजीशंस के साथ आप वर्क करें। मेक श्योर कि 3 पोजीशन कम से कम आपकी रनिंग होनी चाहिए। अगर 3 पोजीशन रनिंग, अगर आप अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डनरी मानते हैं, स्पेशल मानते हैं और बोलते हैं नहीं मैं ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, मैं ज्यादा काम कर सकता हूं, मैं ज्यादा एफर्ट डाल सकता हूं और मुझे कम टाइम में बड़ी सक्सेस अचीव करनी है, मुझे कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है, तो मेक श्योर कि आप 5 आईडी चला के काम करें, आप 5 आईडी पे वर्किंग करें, अलग अलग मल्टीपल आईडीज को रन करें और मल्टीपल आईडीज को रन करके अपने पे आउट्स को मल्टीप्लाई करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई लोगों को मैं देखता हूं जो सिर्फ एक आईडी तक अपना थॉट सीमित रखते हैं कि मुझे एक आईडी पे काम करना, मुझे एक आईडी पे पैसा कमाना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको मौका मिला है, आपके पास में तरीका है, तो आप मल्टीपल आईडीज पे क्यों नहीं इनकम कर सकते? आप मल्टीपल टीम्स को रन क्यों नहीं कर सकते? तो मल्टीपल आईडीज पे काम करने का थॉट डेवलप करें। कम से कम 3 आईडी पे हर एक व्यक्ति को इनकम करने का टारगेट करना चाहिए, अगर आपको दार्जिलिंग लाइन में अच्छी इनकम कमानी है, अच्छा पैसा कमाना है तो। देन ये मल्टीपल आईडीज को रन करने के लिए आपके पास यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होगा जो आपकी हेल्प करेगा, वो होगी आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, जिसके साथ आप मल्टीपल आईडीज को रन करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, जिससे ये आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है जो आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो मल्टीपल आईडीज को रन करने के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बिजनेस को बिल्ड करने में, वो है आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो मेक श्योर ईच एंड एवरी पर्सन के पास मिनिमम 200 लोग की कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। कोशिश करें कि मिनिमम 200 की लिस्ट आपके पास हो। एंड फ्रेंड लिस्ट बनाते समय, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते समय फ्रेंड्स फॉर्मूला को यूज करें, FRIENDS। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते समय फ्रेंड्स फॉर्मूला को यूज करें, जिसमें आप कम से कम मिनिमम 200 नाम लिखे। F फॉर फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त हैं। जैसे कि मैंने अपनी 8 क्लास तक की स्कूलिंग गांव से की, तो मेरे दोस्त अलग रहे होंगे। 9, 10, 11, 12 मैंने जयपुर से एक स्कूल से किया, 9, 10, 11, तो मेरे दोस्त अलग रहे होंगे। 12th क्लास में मैं अलग स्कूल में चला गया, तो मेरे और भी दोस्त बने होंगे। उसके बाद मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए गया, वहां पे भी मेरे दोस्त बने होंगे। उसके बाद मैं कॉलेज में गया, तो वहां पे भी मेरे दोस्त बने होंगे। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं जो 10, 20, 30, 40 नाम लिख पाते हैं ओनली। अरे आप सोचो, अगर आपकी शादी होगी तो क्या 10, 20, 30, 40 लोग आएंगे? नहीं ना। तो मेक श्योर मिनिमम 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट कम से कम आप तैयार करें। F फॉर फ्रेंड्स, जो आपके अलग अलग समय पे दोस्त रहे हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आज के टाइम पे इतने सारे मीडियम है जहां से आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स का नाम लिखे। R फॉर रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार है, जिनके साथ आप बिजनेस कॉन्सेप्ट को शेयर कर सकते हैं, जिन्हें केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, या आप मानते हैं कि भाई ये तो मेरे बहुत क्लोज हैं और ये मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, तो ऐसे रिलेटिव्स के नाम आप लिखें। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, जहां कहीं आप पढ़ाई करते हैं, जहां कहीं आप जॉब करते हैं, आपके साथ में जो आपके कलीग्स हैं उनके नाम लिखें। ई फॉर एम्प्लॉय, जो आपके साथ में वर्किंग करते हैं, अगर आप जॉब क्लास पर्सन है तो। एन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह के पड़ोसी आपके रहे होंगे, अलग अलग तरीके के पड़ोसी आपके रहे होंगे, उनके नाम लिखे। डी फॉर डोमेस्टिक, आपके घर पे जो भी लोग अलग अलग कामों से आते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले भैया, या अलग अलग तरीके के लोग जो आपसे कनेक्शन में टच में रहते हैं, उनको भी आप ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं। एज फॉर स्ट्रेंजर्स, जो चलते फिरते आपको मिल जाते हैं, आप किसी के साथ भी अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 200 लोग की लिस्ट बनानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिस्ट बनाते टाइम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर ना माने। एस्ट्रोलॉजर इन द सेंस कि ये बहुत स्किलफुल है, ये मेरे साथ नहीं करेगा, ये बहुत डम पर्सनैलिटी का है, ये नहीं कर पाएगा, ये ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है, इसको क्या नीड है, इसके पास तो पैसा ही नहीं है, ये तो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। अपने आप से एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है। आपका काम है लिस्ट बना के लोगों को अपना कॉन्सेप्ट, अपना बिजनेस प्रमोट करना। तो मेक श्योर कि आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, पंडित नहीं बनना है, प्रीजर्स नहीं करना है। आप एक ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री कॉन्सेप्ट के साथ में काम कर रहे हैं, जहां पे आप लोग को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। तो आपको हर किसी का नाम लिखना है, आपको हर किसी को अपने बिजनेस को, अपने कॉन्सेप्ट को रिकमेंड करना है। जैसे प्रोडक्ट समझ आएगा वो प्रोडक्ट लेगा, जैसे बिजनेस समझ में आएगा वो साथ में बिजनेस करेगा, राइट। एंड ये एक फॉर्मेट है जिसमें लिस्ट बनाए, ये बहुत जरूरी है। कई सारे लोग होते हैं जो इस फॉर्मेट में लिस्ट नहीं बनाते, जैसे नाम क्या है, कहां रहता है,
प्रोफेशन क्या है, करता क्या है, स्टूडेंट है, जॉब करता है, क्या करता है। देन ट्रस्ट फैक्टर कि आउट ऑफ 10 आप उसको कितने पॉइंट दे सकते हो। अगर आप बिजनेस बताओगे तो वो आपके साथ आएगा नहीं आएगा, कितना अच्छा कनेक्शन आपका है, ट्रस्ट फैक्टर। देन कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कि हाँ ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। नहीं है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बात करके या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात करके आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हो। तो इस फॉर्मेट में लिस्ट बनाए, इस फॉर्मेट में लिस्ट कंप्लीट करें। सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, प्रोफेशन क्या है, ट्रस्ट फैक्टर एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ये कॉलम आपके पास में एटलीस्ट होने चाहिए। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग नहीं बनाते, तो ये आपको बनाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। इसके बाद में एक चीज जो आपको इस बिजनेस में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आपने सुना होगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग को आप सुनेंगे वो लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक ही बात बोलते हैं, इस बिजनेस में सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम। इस बिजनेस में सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं ये सर, ये सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम डिजाइन किस तरीके से होता है। सिस्टम के 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट करें, एंड तब आप ताकत देखिए, तब आप पावर देखिए सिस्टम की, कि कितनी बड़ी सक्सेस, कितनी बड़ी कामयाबी आपको देता है। तो सिस्टम के अंदर 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को फॉलो करना स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट, वी आर 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के यूजर बने। जब तक आप प्रोडक्ट को फील नहीं करेंगे, जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता नहीं होगी, आप किसी को कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट के यूजर बने, बी आ 100% यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। देन अटेंड रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स। रेगुलर बेसिस पे जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड होती है उनका पार्ट बने। कई सारे लोग आप देखेंगे जिनको पैसा कमाने की बहुत भूख है, पैसा कमाने की बहुत अंगर है। कई लोग को आप देखेंगे जिनको बहुत पैसा कमाना है, लेकिन उन्हें सीखना नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता। बहुत सारा सीखने के बाद आप थोड़ा पैसा कमा सकते हैं। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक 12 साल पढ़ाई करने के बाद, 3-4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद, 16-17 साल पढ़ाई करने के बाद आप 70,000, 70-80 हजार रुपए की नौकरी लगते हैं। बहुत सारा सीखने के बाद आप थोड़ा कमाते हैं। लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिना सीखे बहुत सारा कमाना चाहते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखें जो मैंने बोला है, बहुत सारा सीखने के बाद आप थोड़ा कमाते हैं। थोड़ा सीखने के बाद बहुत सारा कमाने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो आप बेवकूफ है। तो रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, रेगुलर मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच दार्जुन नाइन वीडियोस। रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें और दार्जुन नाइन की वीडियोस देखें। कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी बुक्स अभी तक ऑर्डर नहीं की होंगी। कौन कौन सी बुक्स ऑर्डर करनी है अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। जिन्होंने बुक्स ऑर्डर नहीं की होंगी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं सीखा होगा, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं जाना होगा, और वो लोग भी सपना देखते होंगे कि हमें बहुत बड़ा पैसा कमाना है। नहीं पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं, गलत जगह पे आ गए हो मेरे भाई। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्री। जहां तक आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ये सिर्फ उतना सा नहीं है, इससे कहीं बड़ा है। लेकिन सीखना पड़ेगा। 8वीं क्लास की किताबें पढ़ के 10वीं क्लास पास नहीं की जा सकती। 8वीं क्लास की किताबें पढ़ के 10वीं क्लास पास करने की सोचोगे तो फेल ही होगे, जो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में होते हैं। 10वीं क्लास की किताबों से 12वीं क्लास पास नहीं करी जा सकती। 10वीं क्लास की किताबें पढ़ के 12वीं क्लास का एग्जाम देने जाओगे, फेल ही होगे, जो ज्यादातर लोग इस बिजनेस में होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक क्लास पास करने के लिए हर साल अलग सिलेबस पढ़ना पड़ता है। तो इस बिजनेस के अंदर आप सेम सिलेबस पढ़ के कैसे आगे बढ़ सकते हो। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग बुक्स पढ़नी होती है। जब आपकी 8-10-12-15 लोग की टीम बन जाती है तो आपको अलग बुक पढ़नी होती है। जब आपकी 40-50 लोग की टीम बन जाती है आपको अलग किताब पढ़नी होती है। जब आपके पास 100 लोग हो जाते हैं आपको अलग बुक्स पढ़नी होती है, और आपको हर एक स्टेप पे नया कुछ सीखना होता है। और लोग सिर्फ इस बिजनेस को जुड़ने और जोड़ने तक समझ लेते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये बिजनेस अगर सिर्फ इतना सा होता तो आज दुनिया का हर बंदा इस बिजनेस में कामयाब होता। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने भी किया था, कुछ नहीं हुआ, मैंने भी ज्वाइन किया था, कुछ नहीं होता।
सर गाय दूध देती थोड़ी है, निकालना पड़ता है। जिम ज्वाइन करने से बॉडी थोड़ी बनती है, जाके वर्कआउट करना पड़ता है। हमारे बिजनेस में जुड़ के भी सीखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तभी ये बिजनेस होता है, जुड़ने से थोड़ी होता है। अरे आप मुझे बताओ, आईएएस का फॉर्म भरने से आईएएस बन जाते हैं क्या? फॉर्म भर के प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है, तब क्वालिफाई होते हो, तब सिलेक्शन होता है। उसमें भी प्री मेंस इंटरव्यू, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो सिमिलरली सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन करने से कोई कामयाब नहीं होता। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड वॉच दार्जुन वीडियोस। नॉलेज लीजिए, डागर सर की वीडियोस देखिए, प्रोडक्ट्स की वीडियोस देखिए, ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए। आप सीखेंगे तभी बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, जितनी बड़ी लर्निंग उतनी बड़ी अर्निंग। राइट, देन नेक्स्ट पॉइंट, वी इन रेगुलर टच विद योर एक्टिव अपलाइंस। अपनी एक्टिव अपलाइंस और एक्टिव डाउनलाइंस के रेगुलर टच में रहिए। कोशिश करिए कम से कम 4 से 5 अपलाइन आपके प्रॉपर कनेक्शन में हो, 4 से 5 अपलाइन से आपकी रेगुलर बात होती हो। और अपनी टीम, जो भी लोग आपकी टीम में अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ ग्रो कर रहे हैं, उनके टच में रहिए। देन फिफ्थ पॉइंट, डू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशंस एंड रिटेलिंग्स। रेगुलर बिजनेस में बिजनेस एक्टिविटी करिए। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो शो एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे। मैं हमेशा बोलता हूं, 1 एप्पल इन अ डे मेक यू हेल्दी, 2 प्रेजेंटेशन इन अ डे मेक यू वेल्दी। जो कहते हैं ना, एक एप्पल खाने से आप हेल्दी रह सकते हैं, तो 2 प्रेजेंटेशन दिखाने से आप वेल्दी हो सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन शो करने का सिस्टम बिल्ड करिए, कि रेगुलर बेसिस पे 2 प्रेजेंटेशन कम से कम मिनिमम मेरे को अपने लिस्ट में से, या अपने साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरी टीम में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिस्ट में से एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन मेरे को रेगुलर बेसिस पे शो करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको पढ़नी है, जो आपको ऑर्डर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने अभी तक ऑर्डर नहीं की है, देन मस्ट आज रात को ही ऑर्डर करिए। आज रात को ही ऑर्डर करके पढ़ना स्टार्ट करिए। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत ही कमाल की बुक है, इतनी कमाल की बुक है। मतलब आप इस बुक को खत्म करोगे ना, खत्म करते करते आप मेरे को थैंक यू मैसेज जरूर करोगे। मतलब सच में, आप इस बुक को जब पूरा पढ़ लोगे ना 1 महीने में, आप उसके बाद मैसेज करोगे, थैंक यू सो मच सर, ये बुक सजेस्ट करने के लिए, इतनी कमाल की बुक है। देन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, बहुत ही अमेजिंग बुक है। मतलब ये बुक आपको पूरी पब्लिक डीलिंग सिखा देगी। मतलब ये सिर्फ आपको दार्जुन इन बिजनेस में काम नहीं आएगी, शादीशुदा हो तो बीवी को हैंडल करने के काम आएगी, बच्चे हैं पेरेंट्स हो तो बच्चों को हैंडल करने के काम आएगी, शादीशुदा नहीं हो तो दोस्तों को हैंडल करने में काम आएगी। हर तरीके से ये आपकी जिंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगी। देन कॉपी कैट मार्केटिंग, जो आपको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत, डायरेक्ट सेलिंग का इन्फ्लुएंस बताएगी। देन क्वेश्चन आर दी आंसर, सवाल ही जवाब है, जो डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक बुक है। देन यू कैन विन, जो आपके एटीट्यूड और आपके ऑरा में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेगी। मतलब यू कैन विन इज लाइक अ बुक जो हर एक सक्सेसफुल आदमी की पढ़ी हुई होगी। भाई ये, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और यू कैन विन, ये वो किताबें हैं जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है वो भी पढ़ता है। ये वो किताबें, हर एक कामयाब आदमी ने ये किताबें पढ़ी होंगी, आप जाके पूछ लेना, हर एक सक्सेसफुल आदमी ने। अपने घर के आसपास के लोगों से नहीं, जो सक्सेसफुल कामयाब नहीं है, जो भी थोड़ा समझदार व्यक्ति आप उससे मिलोगे, वो आपको ये बुक रिकमेंड करेगा ही करेगा। तो ये बुक जरूर ऑर्डर करें, 5 की 5 बुक ऑर्डर करके मंगवा लें और पढ़ना स्टार्ट करें। जिस दिन आप ये 5 किताबें पढ़ लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, इस बिजनेस में आप कम से कम 1 लाख 2 लाख कमा चुके होंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको। ये 1,000 रुपए की किताबें आपको 100% का रिटर्न देंगी। 100% भी नहीं बोलूंगा, 10,000% का रिटर्न देंगी आपको ये किताबें पढ़ के आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा चुके होंगे बहुत आराम से, मैं आपको बता रहा हूं। तो आज ही जाके ऑर्डर करें और पढ़ना स्टार्ट करें। देन कुछ चीजें जिनका ध्यान रखें, अगर इस बिजनेस में कामयाब कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो फर्स्ट थिंग, दैट इज फेथ इन गॉड। सेकंड थिंग, फेथ इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री पर फेथ आपको दिखाना पड़ेगा, फेथ आपको करना पड़ेगा। देन फेथ इन योर कंपनी। मैं आपसे पूछूंगा, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? कोई भगवान से मिला है? नहीं, बट है, ये सबको लगता है। मुसीबत में, प्रॉब्लम में हमेशा भगवान याद आते हैं। तो फेथ इन योर कंपनी।
देन फेथ इन योर प्रोडक्ट्स, अगर आपको प्रोडक्ट्स पे फेथ है तो यकीन मानिए अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देन फेथ इन योर प्लान, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेथ इन योर अपलाइन। अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो फेथ इन योर अपलाइन, अपनी अपलाइन पे भरोसा आपको करना पड़ेगा। देन लास्ट, फेथ इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा आपको करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। ये भरोसा आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस आपको करना है तो इस बिजनेस के 6 बेसिक्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये बिजनेस। फर्स्ट दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग यानी आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से उन लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, उन लोगों को अपने बिजनेस के लिए बात करना। देन इनविटेशन, इनवाइट करना। इनविटेशन का मतलब सिंपल, शॉर्ट रखना है। जैसे मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों को कैसे इनवाइट करता था, मैं बोलता था भाई अगले साल मैं अपने कॉलेज की फीस खुद से भरूंगा। वो पूछता था कैसे, मैं बोलता था कल दोपहर को 12 बजे मिल, बताता हूं। इनविटेशन में शॉर्ट एंड स्वीट आपको रखना है, कोई बहुत ज्यादा महाभारत नहीं। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड को प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, आप उसको बोलेंगे क्या तू अपने घर की बीमारियां दूर करना चाहता है, वो बोलेगा हाँ। पूछेगा कैसे, कल 2 बजे मिल फिर बताता हूं। देन मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड 2.0। आपने किसी को इनवाइट किया, क्या आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, हाँ। पूछेगा कैसे, कल 2 बजे मिल फिर बताता हूं। तो इनविटेशन शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। कई लोग क्या करते हैं, इनविटेशन में ही पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। इनविटेशन में अगर आप नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, इनविटेशन में अगर आप आधी अधूरी जानकारी शेयर करेंगे, तो यकीन मानिए आप उस प्रोस्पेक्ट को खराब कर लेंगे। देन थर्ड स्टेप, शो द प्लान। जिस किसी को आपने इनवाइट किया उसको प्रेजेंटेशन शो करिए। देन नेक्स्ट स्टेप, फॉलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई सारे लोगों को लगता है अगर किसी को एक बार प्रेजेंटेशन दिखा दिया, एक बार प्रेजेंटेशन देख के वो हमारे साथ जुड़ जाएगा, नहीं। आपको फॉलो अप करना पड़ेगा वापस से। जो कुछ चीजें उसकी क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर करनी पड़ेगी। देन बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए टारगेट, कि क्या टारगेट, अगले 3 महीने का टारगेट क्या है आपका, अगले 3 महीने का गोल क्या है, अगले 6 महीने का आपका गोल क्या है। बोलते हैं ना, आप कितने भी अच्छे स्विमर हो, कितने भी अच्छा तैरना जानते हो, लेकिन अगर आपको एक समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। रीजन, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता। इसलिए टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 महीने का मेरा टारगेट क्या है, अगले 6 महीने का मेरा टारगेट क्या है, अगले 9 महीने का मेरा टारगेट क्या है। जैसे आप मेरे से पूछोगे तो नेक्स्ट 10 मंथ्स मेरा सिंपल टारगेट है, सिंपल गोल है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। क्या, मुझे BMW X1 वर्थ ₹45 लाख जो लेनी है, जो मेरी ड्रीम कार है। तो आप मेरे को पूछोगे तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट 10 मंथ्स मेरा सिंगल फोकस है, सिंगल टारगेट है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। एवरी ट्रेनिंग, एवरी मीटिंग, एवरी प्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूं वो अपने ड्रीम के लिए कर रहा हूं। तो टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेडलाइन, क्या आपने डेडलाइन डिसाइड की हुई है। अब जैसे मेरे से कोई पूछेगा आपको BMW X1 लेनी है, कब लेनी है, इस दिवाली मुझे अपने BMW X1 की पूजा करनी है, तो दिवाली 2026 मेरी डेडलाइन है। डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। कई लोग टारगेट तो लेते हैं लेकिन डेडलाइन डिसाइड नहीं करते। कई लोग डिसाइड करेंगे मुझे ₹20,000 का चेक कमाना है, तो ₹20,000 का चेक कमाना है, टारगेट हो गया, डेडलाइन बनाओ आप। कई लोग डिसाइड करेंगे मुझे ₹50,000 की इनकम पे पहुंचना है, टारगेट हो गया, डेडलाइन बनाओ आप। डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। राइट, तो दीज आर द 6 बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन। आई होप यू एंजॉयड इट, एंड बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा।
एंड उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी एंड बहुत सारी लर्निंग्स आपको यहाँ पे मिली होंगी। एंड ईच एंड एवरी पर्सन जो भी आज यहाँ पे बैठा है, जिसने भी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया है, मेक श्योर कि ये ट्रेनिंग आपकी डायरी में नोट डाउन होनी चाहिए। इस ट्रेनिंग को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें, इस ट्रेनिंग को आप रेगुलर बेसिस पे लेके चलें, और जो भी लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर अपनी भी डायरी बनाएं, उनकी भी डायरी बनाएं, और प्रॉपर डायरी बना के एक सिस्टमेटिक वे में काम करें। अगर इस सिस्टमेटिक वे में आप बढ़ेंगे तो यकीन मानिए, एक अकेला बंदा भी, एक अकेला पर्सन भी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़े नेटवर्क को बिल्ड कर सकता है। जो दीपक जी बता रहे थे, एक ज्वाइनिंग सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं होती, एक ज्वाइनिंग आने वाले टाइम में एक बड़ा हजारों का नेटवर्क होता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक पर्सन क्या कुछ क्रिएट कर सकता है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैंने भी अकेले किया होगा ना। आज दार्जुम 9 में मोर देन 20,000 लोग का नेटवर्क है, 20,000 से ज्यादा लोग का नेटवर्क है। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो अकेले ही शुरू किया था, 20,000 लोग मेरे साथ नहीं थे, मैंने अकेले शुरू किया था। अगर मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था, तो उस दिन मेरे अपलाइन ने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया होता, मेरे अपलाइन ने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया होता, तो क्या मैं ये सब कर पाता? नहीं कर पाता। तो हर एक इंसान के अंदर आपको वो लीडर देखना पड़ेगा, हर एक इंसान के अंदर वो वो शेर आपको देखना पड़ेगा। जैसे कई सारे लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता होगा ये शायद कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये शायद कुछ बेहतर नहीं कर सकता, बट मेरे से आप पूछोगे तो मैं हमेशा बोलता हूं ये इंसान भी बेहतर कर सकता है। अगर ये अपने आप को सिखाने को तैयार है, अपने आप को डेवलप करने को तैयार है, अपने ऊपर काम करने को तैयार है, देन ये इंसान भी बड़ा कर सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन करके कितना भी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। बस आपको उसे प्रॉपर गाइड करने की रिक्वायरमेंट है, आपको गाइडेंस प्रॉपर उन्हें देनी है। गाइडेंस अगर आप देंगे तो यकीन मानिए आपका आपका टीम साइज, आपका ग्रुप बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। एंड बेसिक्स को फॉलो करके चलिए, बेसिक्स को पकड़ के चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बिजनेस आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक कुछ चीजें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। टुमारो, कल हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सेशन है, जहां पे आप नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जहां आप नए लोगों को बिठा सकते हैं मीटिंग के अंदर, जिनको हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। टुमारो 9 PM, कल 9 बजे हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सेशन होगा, 1 घंटे का होगा। मेक श्योर जिस किसी को इनवाइट कर रहे हैं, सिर्फ लिंक फॉरवर्ड ना करें, सिर्फ पोस्टर फॉरवर्ड ना करें, उसे कम से कम 4-5 मिनट की बात करके इंपॉर्टेंस बताएं कि कल शाम को 9 बजे एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, जिसमें अपने खाली टाइम को यूज करके आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे आप खाली टाइम को यूज करके कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, कैसे आप अपने एक्स्ट्रा स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस होने वाला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 घंटा फ्री होके बैठना, अच्छे से एक साइलेंट प्लेस पे बैठना, पूरे अच्छे तरीके से पूरी प्रेजेंटेशन को अटेंड करना। तो इस तरीके से आपको लिंक और पोस्टर फॉरवर्ड करके प्रॉपर इन्विटेशन देना है, ताकि 60 मिनट्स वो बंदा प्रॉपरली सुने। एंड कोशिश करनी है कि आप भी प्रॉपर पोजीशन में बैठ के कैमरा ऑन करके उस सेशन को अटेंड करें। जिस किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से कैमरा ऑन करके बोल देना, डायरी पेन साथ में लेके बैठना, इंपॉर्टेंट लगे लिख लेना, वो भी प्रॉपर तरीके से सेशन को अटेंड करें। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो कल 9 बजे हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन सेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें, अपनी अपलाइन से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो जिस किसी को आपको अपनी टीम में शेयर करनी है, जिस किसी को आपको देनी है, आप वहां से लेके उन्हें दे सकते हैं, ताकि वो भी इस ट्रेनिंग को सीख के इस ट्रेनिंग का फायदा उठा पाए। एंड मेक श्योर डायरी अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो बैठ के सबसे पहले अपनी डायरी कंप्लीट करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।